मध्य प्रदेश राज्य पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर जो बारिश की गतिविधियां हैं वे होंगी और कई इलाकों पर होंगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। पहले बारिश की गतिविधियां थोड़ा 26 मार्च से दिखा रहा था, अब भी 26 मार्च से होने की संभावना है, लेकिन वे थोड़ी कम हो गई है। लेकिन 28, 29, 30, 31 मार्च में काफ़ी अच्छी बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उत्तरी भागों पर होकर रह गई, मध्य और दक्षिणी भागों तक बारिश होने की संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों पर बारिश होगी। तो मध्य प्रदेश के चाहे पूर्वी भाग हो, चाहे पश्चिमी भाग हो, चाहे मध्य भाग हो, सभी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। काफ़ी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं रहेगी आने वाली 28, 29, 30, 31 मार्च के दौरान। आइए देखते हैं, ये जो दोस्तों बारिश है, ये टोटल जो पश्चिम विक्षोभ हैं, WD हैं, इन्हीं के कारण होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि एक तो ये थोड़ा नीचे से आ रहे हैं, दूसरा कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर ठीक 22-23 मार्च के दौरान जैसा आपने सीन देखा था, बिल्कुल कुछ मिलता जुलता उसी की तरह होने वाला है। तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँचेगा, तो इन भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से बारिश होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये भी दिखला दूँ कि मध्य प्रदेश के भागों पर इन पिछले 24 दिनों में कितनी बारिश होनी चाहिए थी और कितनी एक्चुअली हो चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्री मानसून सीजन ये चल रहा है। मध्य प्रदेश के भागों पर 4.1 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी इन 24 दिनों में। 2.9 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर हो चुकी है। -29% की अभी भी कमी है। पूर्वी मध्य प्रदेश पर 9.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 6.4 हुई है। -34% की कमी है इन पिछले 24 दिनों के दौरान। अब जो ये बारिश होगी इस महीने में, तो ये जो आंकड़े हैं काफ़ी कम हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर भी ग्रीन रंग, जैसा कि उत्तर प्रदेश के भागों पर हो गया है, यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। संभावनाएं काफ़ी हद तक इस तरह की हैं। तो यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश राज्य की दोस्तों अगर बात करें, तो देखिए 25 मार्च में संभावनाएं नहीं है बारिश की, लेकिन बादल नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया के भागों पर कल शाम के समय आपको दिखाई देने वाले हैं। बारिश की संभावनाएं हालांकि जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वे काफ़ी कम है। बादल वगैरह इन भागों पर दिखाई देंगे। बादल तो इन भागों पर भी कहीं ना कहीं पर दिखाई आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि जो बारिश हुई है उसका मॉइस्चर जो बाकी अभी भारत के राज्यों पर है, मध्य प्रदेश के भागों पर भी है, तो उसके कारण अचानक जो है, जैसा कि धूप ऊपर से ज़मीनी भागों पर गिरती है, जो वापसीकरण होकर नमी ऊपर उठती है, तो वे बादल जो है वे बन जाते हैं। तो यहाँ पर अभी मॉइस्चर है, उसके कारण ये बादल जो है दिखाई दे रहे हैं, और पश्चिम विक्षोभ भी अभी आ रहे हैं, तो उनके कारण भी कुछ बादल यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी 26 मार्च में देखिए संभावनाएं नहीं है बारिश की, लेकिन कुछ भागों पर हो सकती है। मुरैना, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, वो मैं आपको अगले 24 घंटों में अपडेट कर दूंगा इस बारे में। लेकिन यहाँ पर 27 मार्च से जरूर बारिश दर्शाई गई है। मध्य प्रदेश के भागों पर मेघ गर्जना की भी वार्निंग है और तेज हवाओं की भी वार्निंग मध्य प्रदेश के भागों पर दे दी गई है। भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा के भागों पर। और जैसे जैसे ये 28, 29, 30, 31 का समय आएगा मार्च का, ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगी, ना कि कम होंगे। उसका कारण ये है कि ये जो है यहाँ पर 29 मार्च की वेदर रिपोर्ट, माफ़ कीजिएगा, ये 30 मार्च की है। 30 मार्च की वेदर रिपोर्ट है। 30 मार्च में पश्चिमी भागों पर भी बादल है, पूर्वी पर भी है, उत्तरी भागों पर भी है, जबकि बारिश यहाँ पर ही हमें 28 मार्च में दर्शाई गई है। तो यहाँ पर 29 मार्च में इन भागों पर बारिश होगी। 30 मार्च में भी उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर रहेंगी। और 31 मार्च में ये सिस्टम आगे बढ़ रहा होगा, मूव कर रहा होगा, लेकिन ये उस समय की पिक्चर है जब ये सिस्टम आगे निकल चुका होगा, लेकिन होकर तो गुजरेगा यहाँ से ही, तो इन भागों पर ये बारिश कर तभी आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की है। फिलहाल आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।